मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश। शहर में अब्र रहमत से गर्मी का जोर टूट गया। सबसे ज़्यादा 24 मिलीमीटर बारिश मिस्टर टाउन में रिकॉर्ड की गई। एबर्ट रोड, गढ़ी शाहू, शिमला पहाड़ी, धर्मपुरा और मुगलपुरा में बादल बरस पड़े। एमयू कॉलेज, चुबुर्जी, जैन मंदिर, फिरोजपुर रोड और कान्हा में तेज़ हवा के साथ बारिश। तेज़ आंधी और बारिश के बायस 70 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। फीडर ट्रिप होने से लाहौर के कई इलाके अंधेरे में डूब गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का स्पेल 20 जून तक जारी रहेगा। अफसोसनाक वाक़या नहीं था। वो एक मासूम बच्ची थी, उसकी ज़िंदगी अहम थी, उसके ख़ानदान का दुख भी अहम है, अवाम का एतमाद भी अहम है। एज एन इंस्टीट्यूशन हर शख्स को इंसाफ देने के पाबंद हैं और हम उसके जवाबदेह हैं। पंजाब पुलिस एक अवाम की खिदमत का इदारा है। हम किसी ऐसे अहलकार के गैर कानूनी, गैर मुताद, गफलत पर मबनी या अपने अख्तियारात से तजावुज़ करने के अमल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। साथ ही साथ मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि तफ्तीश चल रही है, इस तफ्तीश को मुकम्मल किया जाए और पुलिस डिपार्टमेंट, पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के तमाम इदारे ये इंश्योर कर रहे हैं कि ये तफ्तीश शफाफ तौर पे मुकम्मल की जाए और उसके साथ साथ ये भी इंतज़ामात किए जाएँ, इस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाएँ, उनको आइडेंटिफाई किया जाए कि आइंदा से इस किस्म का कोई वाक़या दोबारा पेश ना हो। चकवाल केस में हर सूरत मुकम्मल इंसाफ होगा। बच्ची की मौत इंतहाई अफसोसनाक है। मुतासरा फैमिली के दुख में बराबर के शरीक हैं। सीसीडी के एहलकार ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया। किसी एहलकार के गैर कानूनी इक़दाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे। मुतासरीन को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। वाक़े का बाकायदा ट्रायल किया जाएगा। हर शख्स को इंसाफ देने के पाबंद हैं। वाक़या किसी के दबाव की वजह से छुपाया नहीं जा सकता। फौजदारी कानून के तहत कार्रवाई होगी। वाक़े में मुलव्वस पुलिस एहलकार को ज़ेरे हिरासत है। केस की शफाफ तहकीकात जारी हैं। तफ्तीश मुकम्मल होने दी जाए। IG पंजाब अब्दुल करीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चकवाल वाक़या हादसाती है। मुतासरा फैमिली के साथ डाकू वारदात कर रहे थे कि वहां से गुजरने वाले सीसीडी ऑफिसर ने यह सब देख लिया। सीसीडी ऑफिसर जैसे ही गाड़ी से बाहर आया तो दो तरफा फायरिंग शुरू हो गई। इसी दौरान डाकू गाड़ी की बैक साइड पर छुप गए। एहलकार को यह समझने में गलती हुई कि फायरिंग गाड़ी के अंदर से हो रही है या बाहर से। एहलकार को फैसला करने में गलती हुई और इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया। जिन डाकू ने वारदात की वो सीसीडी के साथ मुकाबले में मारे गए। वाक़ई का मुकदमा मकतूल बच्ची के वालिद की मुद्दत में फौरी दर्ज किया गया। जिस तरह की तहरीर हमें मौसूल हुई हमने हूबहू मुकदमा दर्ज कर दिया। दरख्वास्त में कोई तब्दीली करते तो हमें शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता। ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने भी मामला उठाया। शफाफ और मुकम्मल तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी गई है। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर में ज़ेरे ज़मीन पानी तेज़ी से आलूदा होने लगा। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की तनसीब ना होने से आबी आलूदगी में ख़तरनाक इजाफा। वासा इंतज़ामिया ने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मनसूबा पहली बार 2006 में पेश किया था। शहर में 20 साल का तवील अरसा गुजरने के बाद भी एक भी ट्रीटमेंट प्लांट तामीर ना हो सका। वासा इंतज़ामिया ने 2 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के मामले पर हुकूमत को अंधेरे में रखा। माली साल 2026-27 के बजट में ट्रीटमेंट प्लांट के लिए सिर्फ 39 लाख रुपए मुख्तस किए गए। बजट में इंतहाई कम रकम मुख्तस होने से लाहौर में साफ पानी का बहरान संगीन होने का खदशा। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन खटाई में पड़ गया। हालिया बजट में भी माइनर्स फार्मूले का शिकार। बजट तकरीर में बल्दियाती खुदमुख्तारी के नए फार्मूले का जिक्र ना किया गया। 1 लाख से ज़ायद बल्दियाती नुमाइंदों की खुदमुख्तारी लटक जाने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक पंजाब की 229 लोकल गवर्नमेंट बल्दियाती नुमाइंदों के बगैर फैसले ताहाल जारी। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक ताख़ीर नहीं होगी।
पंजाब असम्बली में 19 से 23 जून तक बजट पर आम बहस की जाएगी। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 2 जुलाई तक का इजलास का एजेंडा जारी कर दिया। ऐवान में 24 जून को सूबाई बजट पर बाकायदा वोटिंग होगी। पंजाब असम्बली में 25 और 26 जून को आशूर की छुट्टियां होंगी। बजट समेत फाइनेंस बिल पर फाइनल वोटिंग 27 जून को होगी। पंजाब असम्बली में 28 जून को सप्लीमेंट्री बजट 2025-26 पर बहस की जाएगी। ऐवान में 29 जून को सप्लीमेंट्री बजट पर वोटिंग होगी। असम्बली में 30 जून, यकम और 2 जुलाई के दिन प्राइवेट मेंबर्स के लिए मखसूस होंगे। वज़ीर आला पंजाब के खसूसी सेहत प्रोग्रामों के लिए 27 अरब 84 करोड़ 70 लाख रुपए के मंसूबे शामिल। वज़ीर आला स्पेशल इनिशिएटिव ब्राइट डायलिसिस प्रोग्राम की लागत 7 अरब 9 करोड़ 40 लाख रुपए मुकर्रर। ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के लिए 3 अरब 82 करोड़ 80 लाख रुपए का तखमीना मंजूर। चाइल्ड हार्ट सर्जरी प्रोग्राम पर 2 अरब 72 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक तदारुक केस पर समाअत। रेस्क्यू की जानिब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब हसन चीमा ने रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत ने LDA से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर दी। अदालत ने दरखास्तों पर समाअत अगले जुमा तक मुलतवी कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्तों पर समाअत की। हाफिजाबाद में वासा की नाकिस कारकर्दगी पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस। MD वासा हाफिजाबाद बिलाल फिरोज को ओहदे से हटा दिया गया। बिलाल फिरोज को वासा पंजाब रिपोर्ट करने की हिदायत। सुहेल कादिर चीमा ने MD वासा हाफिजाबाद तैनात। तुर्किया की खातून अव्वल अमीना उर्दवान का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को खत। मरीम नवाज की तबीयत नासाजी पर तशवीश का इजहार और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। अमीना उर्दवान ने वज़ीर आला पंजाब को हर मुमकिन तिब्बी ताउन की पेशकश करते हुए कहा कि वो मरीम नवाज के इलाज के हवाले से हर तरह का साथ देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मरीम नवाज शरीफ की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और साथ ही बरादर मुल्क पाकिस्तान के अवाम के लिए भी खैर सगाली के जज्बात का पैगाम भेजा है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट बिलाल अकबर खान से चीन के काउंसिल जनरल की मुलाकात। दो तरफा बाहमी ताल्लुकात पर ताउन बढ़ाने के अज़म का इयादा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट की चाइनीज़ कंपनियों को EV चार्जिंग स्टेशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सरमायाकारी की दावत। बिलाल अकबर बोले, सूबे में जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाने का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। पंजाब के तमाम अजला में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। पहले फेज़ में 1100 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। वर्ल्ड अर्बन फोरम 13 में भाटा की आलमी सतह पर मौसर नुमाइंदगी पर खिराज तहसीन UN हैबिटेट की जानिब से DG भाटा के नाम तारीखी मरासला भिजवा दिया गया। वर्ल्ड अर्बन फोरम 13 में पंजाब और पाकिस्तान की कामयाब नुमाइंदगी पर भाटा को मुबारकबाद। DG भाटा सिकंदर निशान बोले, बैनुल-अक़वामी सतह पर पंजाब के हाउसिंग इक़दामात की आलमी पजीराई एक बड़ी कामयाबी है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को आलमी सतह पर सराहा जाना वज़ीर आला पंजाब के अवाम दोस्त विजन का मज़हर है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से नीदरलैंड के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन, तिजारत, तालीम और खेलों समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पार्लिमानी सफारतकारी और दोनों ममालिक की कानून साज असम्बलियों के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इतफाक। नीदरलैंड के सफ़ीर को पंजाब असम्बली के ऐवान का दौरा भी करवाया गया। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान भी, ईरान और खलीजी मुल्कों के दरमियान भी और ईरान अमेरिका के दरमियान भी एक अच्छी सालिसी का किरदार अदा करते हुए जंगबंदी की तरफ इनको लेकर गए हैं और इसके नतीजे में बहैसियत मजमूई अमन की जो क़याम है उसमें मदद मिलेगी। बड़ी आलमी ताकतें हैं, ये बदमस्त हाथी बन गई हैं और जब चाहते हैं किसी पर यलगार कर देते हैं और जब उनसे जंग संभलती नहीं है और नाकाम होने लगते हैं तो फिर मुआहदे की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं। इसराइल इस वक्त भी गज़ा में बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है जंगबंदी की। अभी कल भी
6 अफराद को शहीद किया उसने मिज़ाइल मार कर गज़ा में, और वो मज़ीद कब्ज़ा करना चाहता है गज़ा की आबादी पर। कहता है हम 70% पूरा करेंगे, अभी भी 60% पर उसकी फ़ौजें मौजूद हैं, 60-65% पे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान बोले, ईरान अमरीका मुआहिदा खित्ते के लिए अच्छी कोशिश है। पाकिस्तान और कतर ने मुआहिदे के लिए अच्छा किरदार अदा किया। अमन के क़याम में काविशों से मदद मिलेगी। आलमी ताकतें जब चाहती जंग करते और नाकामी पर अमन की बात करते हैं। अमरीका इसराइल पर हमलों के बाद जंगबंदी की तरफ गया। जब तक इसराइल की दहशतगर्दी को बंद नहीं किया जाएगा, अमन कायम नहीं होगा। दिफाई मुआहिदे में ईरान को भी शामिल करना चाहिए। तालीमी साल 2026 में सरकारी स्कूलों के 30,000 तलबा का सालाना इम्तहानात का डेटा गायब। मुतअद्दिद डेडलाइंस के बावजूद स्कूल सरबराहान तलबा का रिजल्ट अपलोड न कर सके। पेक्टा ने रिजल्ट ताहाल ऑनलाइन कम जवाबी कॉपियाँ जमा करवाने पर सख्त नोटिस ले लिया। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने मुतल्लिका स्कूलों की फहरिस्त जारी कर दी। पेक्टा ने तलबा का रिजल्ट जमा न करवाने पर अथॉरिटीज़ को स्कूल सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया।